दिस इज़ वीडियो नंबर 2 ऑफ काइनेमेटिक्स। और इसके अंदर हम एक और इजी कॉन्सेप्ट जो आपने 9th में भी पढ़ा रहता है लेकिन दोबारा उसको ब्रशअप करेंगे, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, और अच्छे से इसकी पूरी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करेंगे। देखो सिंपल, दो पॉइंट्स हैं अगर ए और बी, तो मैं ए से बी तक ऐसे भी जा सकता हूँ, मैं ए से बी तक ऐसे भी जा सकता हूँ, मैं ए से बी तक ऐसे भी जा सकता हूँ, मैं ए से बी तक ऐसे भी जा सकता हूँ। तो ए से बी तक जाने के बहुत से रास्ते हैं और उनमें से एक रास्ता जो इंटरेस्टिंग है वो है कि आप इसका शॉर्टेस्ट पाथ लो, ये वाला। अगर मैं डायरेक्टली ए से बी की तरफ जाऊं तो इसको बोलते हैं हम डिस्प्लेसमेंट। और डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्या होती है? इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट की तरफ ज्वाइन करता हुआ ये एरो, along the line joining initial and final point. Here the initial point is A, the final point is B. डिस्टेंस तो सिंपल है, डिस्टेंस तो पूरा डिस्टेंस कैलकुलेट करना पड़ेगा। जब आप गाड़ी पे कहीं घूमने जाते हो, जब गाड़ी पे आप कहीं घूमने जाते हो तो वो जो उसका जो मीटर है वहाँ पे, जो ओडोमीटर कहते हैं उसको, जो उसका डिस्टेंस मेजर करता है, वो हमेशा डिस्टेंस मेजर करेगा। इट नेवर गिव्स यू द डिस्प्लेसमेंट, इट नेवर गिव्स यू द डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट जो है, पहली बात, एक और डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की सबसे बड़ी चीज़ एक इंपॉर्टेंट आपने याद रखनी है, डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। डिस्प्लेसमेंट जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए डिस्प्लेसमेंट के साथ आपको डायरेक्शन को मेंशन नहीं किया तो यानी कि आपने डिस्प्लेसमेंट नहीं बताई पूरी तरह से। इसलिए प्लीज कीप दिस इन वेरी क्लियर इन योर माइंड। हम बहुत बार भूल जाते हैं कि हमने डिस्प्लेसमेंट फाइंड की, हमने उसको बता दिया हाँ डिस्प्लेसमेंट 2 मीटर है, लेकिन हमने डायरेक्शन नहीं बताई तो मार्क्स नहीं मिलेंगे, गलत कंसिडर किया जाएगा या हाफ कंसिडर किया जाएगा। डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी, डिस्टेंस में नहीं है। मैं इस चीज़ पे ज़्यादा बात नहीं करता, आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ और एग्जाम्पल के थ्रू डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों निकालते हैं एक प्रॉब्लम में, और आपको प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि इसका क्या मतलब है। मैं एक सिंपल प्रॉब्लम ले रहा हूँ, ये देखो, ये एक सर्कुलर पाथ है, ये कुछ भी नहीं है, ये जरा ऐसे ऐसे एक्सिस हैं, इमेजिनरी एक्सिस हैं। ये एक सर्कुलर पाथ है जहाँ पे एक पर्सन ए पे खड़ा है और 4 क्वेश्चंस में मैंने ये डिवाइड किया हुआ है। पहला पार्ट है कि ए से बी तक वो गया, कैसे गया, कहाँ से गया, रास्ता ये है, रास्ता बना ही यहीं है तो जाएगा ही यहीं से। मान लो यहाँ पे सारा वाटर है, यहाँ पे पानी पड़ा हुआ है, झील है, मान लो ये एक सर्कुलर झील, ठीक है, यहाँ पे पानी है, यहाँ से जा ही नहीं सकते, इसलिए वो ऑब्वियसली वो बंदा कहाँ से जाएगा, कहाँ से जाएगा, वो जाएगा जहाँ पाथ बना हुआ है। तो जब वो ए से बी पे गया तो डिस्टेंस कितना है, डिस्प्लेसमेंट कितनी है। फिर ए से सी पे आया, ए से सी पे, बी से सी नहीं बोल रहा हूँ, ए से सी पे, और ये बिल्कुल परफेक्ट सर्कल है, हमारा नहीं बना हो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन ये बिल्कुल परफेक्ट सर्कल है, ऑफ रेडियस 2 मीटर, ठीक है, ऑफ रेडियस 2 मीटर ले लेते हैं, ठीक है, ऑफ रेडियस 2 मीटर। और हमें क्या निकालना है, ए से बी 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है, ए से बी गया तो डिस्टेंस क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या है। फिर मैं ए से सी पे आया तो डिस्टेंस क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या है। फिर मैं ए से डी पे आया तो डिस्टेंस क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या है। और फिर मैं पूरा चक्कर काट के ए से ए पे आया तो बताओ डिस्टेंस क्या है और डिस्प्लेसमेंट क्या है। ये 4 पार्ट्स में इस क्वेश्चन को हम करेंगे और प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग डेवलप करेंगे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, क्वेश्चन समझ आ गया। अब मैं फर्स्ट पार्ट इसका करता हूं और फर्स्ट पार्ट के अंदर मुझे क्या नज़र आ रहा है, मैं दोबारा डायग्राम बना रहा हूं। हमें क्लियरली पता होना चाहिए 2-4 बातें हैं। सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल इज 2 पाई आर,
ठीक है, 2πr। और जब वो ए से बी की तरफ जा रहा है, जब वो ए से बी की तरफ जा रहा है तो मुझे सामने नज़र आ रहा है कि उसने सरकमफ्रेंस का 1/4 ट्रेवल किया। ठीक है, सरकमफ्रेंस का 1/4 ट्रेवल किया। तो फर्स्ट पार्ट का डिस्टेंस आ गया, ध्यान देना, डिस्टेंस इक्वल टू आ गया फर्स्ट पार्ट का 2πr/4, क्योंकि ये क्वार्टर ऑफ अ सर्कल है, इक्वल टू πr/2। अगर r की वैल्यू दी है आपको तो हमारा आंसर आ गया पाई, यानी कि 3.14 मीटर। यूनिट्स क्या होते हैं डिस्टेंस के? मीटर। डायमेंशंस क्या होते हैं डिस्टेंस के? एल। ठीक है, अब कोई भी फिजिकल क्वांटिटी पढ़ोगे ना आगे आगे आप, तो उसमें आपने हमेशा एक तो डायमेंशंस की भी बात करनी है हर बार, और यूनिट्स की भी बात करनी है हर बार। तो यूनिट्स ऑफ डिस्टेंस आर मीटर। स्केलर क्वांटिटी है, क्या कोई डायरेक्शन मैटर करेगी? नो। ठीक है, तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड क्या आया, देखो मैं मार्क भी कर देता हूँ रेड के साथ, ये आ गया आपका डिस्टेंस ट्रेवल्ड। ठीक है, अब डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं। कैलकुलेट द डिस्प्लेसमेंट ऑफ दिस मैन who is moving from A to B. So initial point is A, final point is B, shortest path। चाहे रास्ता हो या ना हो, हम नहीं बोलना पानी में से जाएगा, लेकिन जब डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना है मुझे कॉपी पे, तो दिस इज द डिस्प्लेसमेंट। इस बात को समझना है हमने। डायरेक्टली द पॉइंट ज्वाइनिंग A एंड B, ये आपकी डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, ये डिस्प्लेसमेंट है। इसकी वैल्यू आप कैलकुलेट करने को मुझे बोलोगे तो बड़े इजी है। ये राइट ट्राइंगल है, यहाँ ये 2 है, ये 2 है, ये हाइपोटेन्यूज हो गया, √2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर इक्वल टू 2√2। अच्छे से सॉल्व करो। 2√2 मीटर। ये जो 2√2 मैंने मीटर निकाला, ये क्या निकाला? ये नहीं बोलना डिस्प्लेसमेंट निकाला, आपने बोलना है दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस को रिप्रेजेंट किया जाता है, याद रखो, एस के साथ, और डिस्प्लेसमेंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं एस के ऊपर वेक्टर डाल के, लेकिन मैं अभी क्या डाल रहा हूँ? मॉड। और कितना आया एस वेक्टर का मॉड? 2√2 मीटर। फर्स्ट पार्ट का आंसर। मैंने तुम्हें 4 पार्ट्स बताए हैं कौन कौन से करने वाले हैं हम। अब आती है बात कि यार इसका तो तुमने मेंशन नहीं किया क्या, कि इसकी डायरेक्शन कहाँ दिखाई मैंने? तो डायरेक्शन दिखाओ। इसकी डायरेक्शन मैं बता रहा हूँ आपको, देखो ध्यान से देखना। इसकी डायरेक्शन, इट इज अलोंग द पाथ ज्वाइनिंग इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। ये एरो से दिखाई मैंने। दिस इज द डिस्प्लेसमेंट, दिस इज द व्हाट आई मीन टू से, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्ट 1। ठीक है, अगर कोई बोले कि मुझे एंगल भी निकाल के दिखाना, दिखा दो एंगल, कोई प्रॉब्लम नहीं है एंगल दिखाने में। आप एंगल किसी के साथ भी दिखा, आपको मेंशन करना पड़ेगा इसका एंगल क्या है। मैंने आपको अभी प्रॉब्लम भी करवाई थी एक दिन वेक्टर्स में। ये देखो, ये एंगल अगर आपको बताना है कि मान लो ये एंगल मैंने बता दिया थीटा, तो थीटा किसके बराबर होगा? tan इनवर्स 2/2, tan थीटा इक्वल टू 2/2, यानी कि 45 डिग्री एंगल है ये। ठीक है, तो एंगल निकाल भी सकते हैं। इस प्रॉब्लम में वैसे एक्सपेक्टेड नहीं था कि आप एंगल निकालो, लेकिन अगर निकाला किसी ने तो और अच्छी बात है। जो पूछा हो क्वेश्चन के अंदर, जो पूछा हो वही करना है। ठीक है, तो डायरेक्शन बेसिकली मुझे एरो बताना था, ये मैंने बता दिया आपको। ये हो गया इसका पार्ट 1। पार्ट टू में आते हैं। मेरा वही वाला सर्कल, इस बार मैं कहाँ से कहाँ मूव किया हूँ? इस बार मैं मूव किया ए से सी, यहाँ है सी पॉइंट। तो इस बार आपकी डिस्टेंस कितना है? आप जल्दी करेंगे। इस बार आपका डिस्टेंस कितना है? πr, 2πr/2। डिस्टेंस इज πr, खत्म हो गया। πr मीटर। पाई की वैल्यू डाल लो, चाहे आर की वैल्यू 2 डाल लो, खुद करो। 6.28 मीटर, खत्म हो गया। 6.28 मीटर, खत्म। डिस्प्लेसमेंट कितनी है? देखो देखो, ध्यान से। डिस्प्लेसमेंट को मैं रेड से शो करता हूँ। ये है डिस्प्लेसमेंट। डायरेक्शन भी बना दो, ये लो डायरेक्शन, ये आ गई डायरेक्शन। ठीक है, डायरेक्शन भी आ गई, तो इसलिए मैंने डिस्प्लेसमेंट को क्या लिख दिया? डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू, ना ऐसे नहीं, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू, पूरा लिखो यहाँ, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू, या शॉर्टकट में लिखना है तो ए ऐसे इक्वल टू 2r डायामीटर।
4 मीटर, 4 मीटर। समझ आ गई आपको बात? इसी तरह से अगला चलते हैं, नेक्स्ट पार्ट में कहाँ से कहाँ गए तुम? ए से डी पे गए, ए से डी पे गए तो कितना डिस्टेंस तुमने ट्रेवल किया? अब तो बहुत सिंपल है, 2πr अपॉन 4, ए क्वार्टर, ये 3 क्वार्टर कवर किए ना तुमने, ये देखो, तो इंटू 3 कर दो, ये ए क्वार्टर का डिस्टेंस ये आ गया। कैलकुलेशन करो, खुद आंसर आ जाता है। कैलकुलेशन करनी क्या है इसमें, सिंपल सी बातें हैं। पाई की वैल्यू 3.14 डालो, आर की वैल्यू 2 डालो, ये सब आ गया। 9th क्लास में पढ़ते हैं बच्चे ये सब। नेक्स्ट आ गया इसके आगे अब आपका कि अब ए से डी का डिस्प्लेसमेंट, ये लो, एक लाइन ज्वाइन कर दो, एरो हमेशा इनिशियल से फाइनल, हमेशा इनिशियल से फाइनल, ये आ गया आपका एरो। कितना डिस्टेंस आएगा? ये वही 2√2 आएगा। मैग्नीट्यूड उतना ही है, कहना वो सेम नहीं आया। आप नहीं बोलना कि ये डिस्प्लेसमेंट और ये डिस्प्लेसमेंट सर आपकी सेम आई, मैग्नीट्यूड सेम आया, क्योंकि डायरेक्शन डिफरेंट है, वेक्टर डिफरेंट हो जाता है जैसे ही डायरेक्शन उसकी चेंज हो जाती है। तो इसकी डायरेक्शन डिफरेंट है, सामने दिखाई दे रही है मुझे डायरेक्शन, तो इसलिए इसका मैग्नीट्यूड कितना आया डिस्प्लेसमेंट का? 2√2, और डायरेक्शन मैंने डायग्राम में दिखा दी। एंगल कोई निकालना चाहता है बड़े मजे से निकाल सकता है, 45 डिग्री आएगा, लेकिन इस बार नीचे की तरफ 45 है, इधर पहले ऊपर 45 था। अब एक और इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ आपको, मैं दोबारा पार्ट 1 पे जा रहा हूँ, ठीक है? तुम जो मैं चीज़ पार्ट 1 में तुम्हें बताऊँगा, तुम पार्ट 3 में खुद करना। ये थी आपकी डिस्प्लेसमेंट विच इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। ध्यान देना प्लीज़, एक अच्छी चीज़ सिखाता हूँ आपको। अब वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करने का तो एक और तरीका था, आई जे के वाला, तो क्या उससे भी कर सकता हूँ इसको रिप्रेजेंट? यस। उसके लिए आप पहले यहाँ एक्सिस बनाओ, यहाँ पे बना ली हमने, और अब मुझे मालूम है कि ये एंगल कितना है, 45 डिग्री, मैंने आपको अभी बताया, ठीक है? क्योंकि ये 2 और 2 बराबर है तो ये 45 डिग्री हो गया। तो मैं इसको लिख रहा हूँ, आपको खुद समझ आना चाहिए मैंने कैसे लिखा, आप प्लीज़ ज़रा ध्यान देना। इसको मैं लिखूँगा डिस्प्लेसमेंट को, देखो अच्छे से, इक्वल टू -2i। 2i कैसे करो, ये वैल्यू कितनी है? 2√2 है नहीं, और cos 45 1/√2, कितने क्वेश्चन करवाए तुम्हें ऐसे? 2i + 2j, यस, ये आया बिल्कुल। और अब ये जो लास्ट पार्ट हमने थर्ड पार्ट किया, उस केस में क्या आएगा? देखो मैं लिखता हूँ, आप समझना अच्छे से, -2i - 2j, दिस इज अनदर वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग इट, ठीक है? ये देखो जरा ध्यान से देखना, यहाँ मैं इसको दोबारा किसी और कलर से लिख देता हूँ। -2i - 2j, अब क्लियर है ना? ठीक है, तो क्या ये सेम है? बिल्कुल नहीं। फिर क्या सेम है? मैग्नीट्यूड, इनका मैग्नीट्यूड निकालो, दोनों का सेम आएगा 2√2। दिस इज अनदर वे ऑफ राइटिंग। ये सब क्वेश्चन नहीं है, ये अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर रहे हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट? बहुत डिफरेंस है। पहली बात तो एक स्केलर क्वांटिटी है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्या कभी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर हो सकते हैं? से कभी नहीं हो सकते, कभी भी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर नहीं हो सकते। हाँ, डिस्टेंस और मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट बराबर हो सकते हैं, क्योंकि ऐसे आप कभी कंपेयर नहीं कर सकते एक स्केलर क्वांटिटी को एक वेक्टर क्वांटिटी के साथ। क्या कभी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर होंगे? आप बोलेंगे यू आर कंपेयरिंग टू अनइक्वल क्वांटिटीज, यू आर कंपेयरिंग एप्पल्स विद ऑरेंजेस। तो मैं कैसे बोलूं कि वो दोनों सेम चीजें हैं? एक अलग अलग चीजें हैं दोनों, तो मैं कैसे बोलूं कि वो दोनों सेम हो सकते हैं? वी कैन नॉट कंपेयर देम। One is a scalar quantity, another is a vector quantity, and scalar quantities cannot be compared with the vector quantities. That is why it is very important to mention, क्या डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कभी बराबर हो सकते हैं? से यस, हो सकते हैं, लेकिन उसका मैग्नीट्यूड, सॉरी मैंने गलत बोला, मैंने बोलना था डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या कभी बराबर हो सकते हैं? यस, उसका मैग्नीट्यूड बराबर हो सकता है। किसका? डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड डिस्टेंस के बराबर हो सकता है। मैं बताऊंगा कैसे।
लास्ट पार्ट इसका, लास्ट पार्ट, जब मैं वापस अपने चक्कर काट के पूरा वापस आ गया, डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो, ख़त्म। भाई कहाँ, इनिशियल और फाइनल पॉइंट दोनों एक ही जगह हैं, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, ज़ीरो ही होगी। और डिस्टेंस पूरा सरकमफ्रेंस 2πr, कोई मुश्किल नहीं है, मुझे नहीं लगता कोई आपको डिफ़िकल्टी आएगी। डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो है, ज़ीरो क्यों है आपको समझ आ गई, जहाँ से चले थे वहीं वापस पहुँच गए, इनिशियल पॉइंट भी वही, फाइनल पॉइंट भी वही, तो डिस्प्लेसमेंट कितनी, ज़ीरो। तो ये कहानी है किसकी, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की। अभी एक छोटी सी बात और इसके अंदर कवर कर देता हूँ, क्या डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कभी बराबर हो सकते हैं? यस, व्हेन वी आर मूविंग इन स्ट्रेट लाइन। हमेशा एक चीज़ नोट करके रख लेना अपने पास, डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर दैन मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ऐसे नहीं कंपेयर कर देना कहीं, जिसने डिस्प्लेसमेंट लिखा सिर्फ बिना मॉड के, मैग्नीट्यूड नहीं बोला वर्ड, तो उसका टेक्निकली गलत है फिजिक्स के तौर पे। तो इसलिए डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट, बट कभी कभी बराबर भी होता है। बराबर कब हो सकता है, मान लो मैं स्ट्रेट लाइन में चला और मैं ए से बी की तरफ बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में गया, तो डिस्टेंस कितना, मान लो 2 मीटर, तो डिस्प्लेसमेंट भी कितनी, 2 मीटर, बट डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन मेंशन करनी है। लेकिन जब मैंने अगर बात कर ली मॉडुलस की, यानी कि उसके मैग्नीट्यूड की, तो फिर मैं बोल सकता हूँ कि दोनों बराबर हो सकते हैं, व्हेन डिस्टेंस कैन बी इक्वल टू द मॉडुलस ऑफ डिस्प्लेसमेंट मीन मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो ये कहानी थी इस पूरे वीडियो के अंदर, जिसमें हमने क्लियर किया कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है। थैंक यू वेरी मच।